अच्छा कर। ये दोनों कहाँ पीछे रह गए? कहाँ है दूसरा भाई रे तेरा? बाबू हम पान घोड़ा तैयार करत रहन है, ओय में देर हो गए। एक काम करना, तुम दोनों अपनी बंदूकों में गोलियां तैयार कर रहे हो सकता है जंगल का मामला है, कोई जानवर हमला भी कर सकता है। शिकार खेलने की तैयारी भाई। हाँ बिल्कुल फुल तैयारी हो गई। वो कहते हैं शुभ काम में देरी नहीं की। तो इसी वक्त हम चलते हैं। आओ बाबू एक मिनट, कौन सा जानवर है रे बाबू? यह देखो नुहिरा है, नुहिरा है साले, नुहिरा है। अरे नुहिरा नहीं है, वो न्यूला है, न्यूला का शिकार करने हमें। न्यूला है, नुहिरा है। हम लोग क्षत्रिय हैं। हम लोग क्षत्रिय नहीं, हम लोग शेर और चीते का शिकार करते हैं। अच्छा, शेर और चीता का शिकार। शेर और चीते, चीता नहीं जानता क्या होता है? बहुत बड़ा जानवर, बहुत खतरनाक होता है। तुमने देखा ना, आज तुझे मैं दिखाऊंगा। राजगुरु महाराज गुरु सिरताज गुरु पहारी जी भोर भरती जोरी कहे
हम चलते चलते बहुत दूर आ चुके हैं। ऐसा करते हैं कि अब हम इसी जगह पर आराम करेंगे और इसी जगह पर अपना आसन लगाएंगे, क्योंकि मुझे इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिल सकती है। ठाकुर साहब, तुमने बहुत अच्छा किया कि हमारी तलवार आपने रोक लिया, नहीं तो आज बड़े ठाकुर, समय से मेरी नजर मुनिराज के ऊपर ना पड़ती, लेकिन आज आपसे घोर अपराध हो जाता है। हाँ, इसलिए हमें भी लगता है कि मुनिराज पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। मुनिराज से अपनी हस्तरेखा दिखाएंगे और मुनिराज मेरी हस्तरेखा देखकर जरूर बताएंगे कि हमारी किस्मत में क्या लिखा हाँ, है। क्यों नहीं बड़े ठाकुर, आओ दिखा लो। हाँ, लेकिन बड़े ठाकुर, हम तो सोचते ये हैं कि हमारे और आपके हस्तरेखा दिखाने के पहले ये दोनों चिरांडुओं को दिखा लेने दो। हाँ, नहीं तो ये बीच में बोलने लगते हैं। क्योंकि जब हम आप दिखाएंगे तो बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं। अरे तुम भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो ठीक है, तुम दोनों अपनी हस्तरेखा पहले दिखाओ। महाराज से पूछो कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये सब बड़े कुछ बताएंगे। ठाकुर, उस पीपल के नीचे बैठकर हम थोड़ा आराम करते हैं। तुम दोनों का इंतजार करेंगे, पहले तुम पूछ लो, उसके बाद हम पूछेंगे। और कहा भैया फैसलाबादी, कहा भैया इलाहाबादी, कहा देखो महाराज बैठे। महराज ना है चूतिया, महाराज बाबा ऋषि मुनि। हाँ, ऋषि के मुन्नी। मुनि है तुम्हारा? हाँ, ऋषि मुनि, अच्छा ऋषि मुनि। साधु संत। का ये लंठा ही लंठ नहीं, अंड बंट हैं। साधु संत महात्मा, यानी साधु का मतलब मनसवा का मतलब मेहरारू। चूतिया तुमका हम तमाम नाम बताए, तुम कौनो नाम नहीं समझ पावत हो। साधु संत बाबा ऋषि मुनिया हैं। अच्छा, ये बाबा ही और का कहा गोरुनाथ, गुरु जी। या बताओ बाबा, कहा तुम बीच में बाबा ने कि बाबा पैदा भयो है? कैसी बातें कर रहे हो बच्चा? हम बच्चा हन कि सयान हन? हमारे लिए तो तुम दोनों बच्चे ही हो। अरे बाबा, हम दो जने ढाई ढाई लड़कन के बाप हन। अरे सर, तू ही लड़का के बाप हन।
यानी कि तुम लोग दो दो बच्चों के बाप हो। या बताओ बाबा, कुछ खातो पिया थो कि सीधा लकड़ी लिया थो? ये सीधा लकड़ी क्या होता है? कहे का मतलब कुछ खाद पिया थो और कुछ यानी बांधे राशन वासन? नहीं बच्चा, हम कोई राशन पानी कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ खाते हैं तो फल, फल के सिवा हम कोई चीज ग्रहण नहीं करते। अच्छा, तुम फल फलान खाते? कैसी बात कर रहे हो बच्चा? फलहारी बाबा है, फल खाते। अच्छा बताओ फल में, या बताओ पंछी फलो खाते? ये कौन से फल होता है? यो हले बाबा, इतने बड़े हो गए पंछी फल नहीं जाना थे। पंछी फल? अरे थैले जानो, ठेका के बगल में ठेवलिया पर लगाए रहा सफेद सफेद अंडा। अंडा का पंछी फल कहा? हो कब मनाई तो कहा जो चीज हरे से जोता वो नहीं जात, का फराहारी कहा दी। अंडा कहाँ हरे से जोता वो वजह से फराहारी है। सब बात छोड़ो, ये बताओ बाबा कुछ देख ले नहीं? क्यों नहीं, हम बहुत कुछ देखते हैं। अच्छा, बहुत कुछ करते हैं। या बताओ बाबा, बछवा अच्छा कूट लिया तू? कैसी बात कर रहे हो? जानते हो हाँ। कि तुम किससे बात कर रहे हो? अगर हम तुम्हें शराब दे देंगे ना, हाँ। तो तुम जिंदगी भर ऐसे ही पागल की तरह घूमोगे। अरे बाबा, हमका शराब दे दिया हो ना, जो हमें सबके चढ़ा न था, तो बाबा तुमका हम बल भर पिया लब। बाबा ये शराब का बात कर रहा है। देखो बच्चा, अच्छा बाबा, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे क्रोध मत दिलाओ। नहीं क्रोध, अगर मैं क्रोध हो गया तो ऐसा ना हो कि मैं क्रोध में क्या कर बैठूं। नहीं गोरू ना हो। तो देखो देखो देखो, हाँ नाथ नहीं, गुरु महाराज। हाँ गुरु महाराज, तो देखो लाओ हम तुम्हारी हाथ की रेखा देख रहे तो थे। देखो हम ब्याह होई शादी की ना हुई? तई देख लियो, तई रेखा देख लियो, कह दे फाट होई का अच्छा, हमने तुम्हारी हाथ की रेखा देख लिया है का देखो, और तुम्हारी शादी होगी, हमारी शादी होई बहुत जल्द होगी। अच्छा, अगर बाबा जानना चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी कैसी होगी? हाँ कैसे? तुम्हारी पत्नी की उम्र 100 वर्ष की होगी, यानी कि 100 साल की। यानी बुढ़िया 100 साल की औरत के साथ तुम्हारा शादी होगी। अच्छा, और वो भी दोनों आँख की अंधी होगी। अंधी होई? जिया बच्चा। अच्छा मान लियो हमार जौन है शादी होई और हमार दुल्हन जौन है दो आँखिन का यानी अंधी यानी सूर, दोनों की अंधी रहेगी। अच्छा चलो अब सब बात छोड़ो, या बताओ देखो लड़का वड़का हुई है कि ना हुई है? हाँ भाई पता कर ले, लड़का वड़का है कि ना हुई है, कैठो हुई है? बच्चा, तुम्हारे बच्चे भी हैं? बच्ची है? हाँ, लेकिन क्या बिटिया है? इसमें तो 12 बच्चे हैं। यानी 12 बिटिया हुई है? हाँ। बाबा यह बताओ हमका, तुम 12 बेटियों के बाप हो गए। अच्छा 12 बिटिया के बाप गए? मान लियो हमें 12 बिटिया हुई हैं तो 12 दामादों हुई हैं। क्यों नहीं बच्चा? तो 12 दून 16। और बाबा ये बताओ, और बिटियन के लड़कों हुई हैं? क्यों नहीं बच्चा? यानी नाती हुई हैं? क्यों नहीं? तो मान लियो कहोगे 2 हुए, कहोगे 4 हुए, कहोगे 5 हुए। वो तो बच्चा जिसके जितने भाग में होंगे उतना ही होगा। मान लियो बाबा त्योहार हमें घर सब बिटिया आई हैं, हमारा घर हरा भरा रही। क्यों नहीं बच्चा? सब यानी सब तमाम बटूरी आई हैं। तो यह बताओ बाबा, जब हमें घर त्योहार में सब बटूरी आई हैं, तो यह बताओ कहो का रजाई जो है, कहो का खटिया जो है, कहो का जो है खरहिल जो है, कहो पैरौना जो है। ये तो बच्चा ये तुम्हारी चिंता है। तेरी बाबा महतारी का रोग निहन इनका महतारी चला। क्या हुआ?
महाराज अखिल बाबा के ऊपर इतना नाराज क्यों हो गए तुम? अरे नाराज वाली बात आ रहे हाँ? अरे जौन जौन बता दे ना, हम कबो जिंदगी में सोचा नहीं। अबे जो तेरी किस्मत में तेरी हाथ रेखा में जो लिखा रहा वही तो मुनिराज बताएंगे। किस्मत हमें सींगे बजा है। तुम्हें विचार लियो, सोच लियो। हम पूछ लियो। अब तुम दोनों लाइन से लग जाओ। पहले मारने पे तुल गए बाबा को। सागर सिंह, हम अपनी हस्तरेखा मुनिराज को जरूर दिखाएंगे और कीजिए सभी कार्य मुनिवर की, कीजिए सभी कार्य मुनिवर और हमारा ज्वाला सिंह जमींदार अपनी हस्तरेखा दिखाना चाहता है महाराज। ठीक है बच्चा, हम तुम्हारे हाथ की रेखा जरूर देखेंगे। लाओ अपने हाथ की रेखा दिखाओ मुझे। बच्चा, एक बात कही है आपसे। हमें आप बहुत परेशान नजर आते हैं। हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, और मैं नहीं, ये आपकी हाथ की रेखा बता रही है। मुनिराज कह रहे हैं जो तुम्हारी बच्ची है ना, वो बच्ची नहीं बल्कि बच्चा है। हाँ हाँ हाँ, वो पूछिए बड़े महाराज।
आप जानना ही चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, लेकिन बच्चा बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा आपकी भाग्य में जो लिखा है वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और मेरी बात सुनकर के बुरा मत मान जाना। तो सुनिएगा। तो साल भर की सुनता और तुम्हारा साल भर की दिखाने के काबिल न हो जाने की आपकी रैयत पे जाना की कमीने, साल भर की कन्या का तूने नाम बदनाम किया है। मैंने तो पहले ही तुमसे बता दिया था कि जो तुम्हारे भाग्य में है मैं वही बता रहा हूँ। ये सब मैं अपने बच्चा मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, हमने कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारी बात कान खोल के सुन लो। जो अपने इस जुबान से इस श्राप दिया है, वचन किया है, इस वचन को वापस कर लो, नहीं तो ये ज्वाला सिंह ये तुम्हारी शरीर में इतने टुकड़े बनाएगा इस तलवार से कि आदमी देखेगा तो ये नहीं पहचान सकेगा कि ये बाबा की लाश है या कोई जानवर की लाश है। शायद तुम जानते नहीं हो कि जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं हो सकती, वैसे ही संतों के मुंह से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं हो सकती। तो भी कान खोल के सुन ले। तूने सवाल किया कि ये से बंदूक की निकली हुई गोली वो बंदूक में वापस नहीं जाती, उसी तरह ये ज्वाला सिंह की तलवार अगर म्यान से निकल जाती है तो जब तक किसी न किसी का खून नहीं कर देती वो म्यान में नहीं जाती है। उठा चाबुक और मार मार के इससे ये कहो कि अपना दिया हुआ शराब वापस कर ले, अब समय है। हम तो समझते थे कि तू पहुंचा हुआ फकीर, लेकिन आज तूने बड़े ठाकुर ज्वाला सिंह की बेटी का नाम बदनाम कर दिया। ये जो अपने मुखारबिंद से ठाकुर की बेटी के लिए कहा ना, वो वचन वापस ले ले। अच्छा, ये वचन कभी वापस नहीं हो सकता है। ये हराम ज्यादा कहता है कि ये वचन कभी वापस नहीं हो। लगा दूं ठिकाने हराम ज्यादा। वापस नहीं करेगा अपनी वचन को। अगर तू
तू अब इस वचन को वापस नहीं करेगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तैयार हो जा ढोंगी। तड़पा तड़पा के मार रहा है ना, तुझे शायद मालूम नहीं है कि तुम दोनों को मारने के लिए इस विजयपुर गांव में बच्चा जन्म ले चुका है। सागर सिंह ये ढोंगी मारते मारते ये साला ढोंगी मुझे ये कहा है कि जिसने ज्वाला सिंह तूने मुझे तड़फा तड़फा के मारा है, तुझे मारने वाला विजयपुर गांव में जन्म ले लिया, जन्म ले लिया नहीं पैदा हो गया। क्या हुक्म है बड़े ठाकुर ठाकुर सागर सिंह? वो इसका मतलब विजयपुर गांव में हमरा काल पैदा हो गया। सागर सिंह बड़े ठाकुर, अगर वो काल विजयपुर गांव में पैदा हुआ है, वो काल है तो हम महाकाल हैं। हम तुम्हें इजाजत देता हूँ कि जाओ विजयपुर गांव में 1 महीना से लेकर 9 महीना तक के बच्चे को काट काट के फेंक दो। ऐसा ही होगा बड़े ठाकुर। विजयपुर गांव में कोई बच्चा जीवित नहीं रहेगा तो हमरा काल कौन पैदा होगा? ऐसा ही होगा। समझ गए? विजयपुर गांव में कोहराम मचा दो। बड़े ठाकुर, आपके आदेश का पालन। इसी वक्त मैं विजयपुर गांव जाकर विजयपुर गांव में जितने बच्चे पैदा हुए हो या अपनी माँ की कोख में पल रहे हो, उनका पेट फाड़ फाड़ कर बच्चों को खत्म कर। विजयपुर गांव में जाके उन सबका नामो निशान मिटा दो। विजयपुर गांव में जाके उन सबका नामो निशान मिटा दो। नाम है तुम्हारा सागर सिंह कोहराम मचा दो।